हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। देखिए, मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान नंबर 1 थेथर, थेथरई में ग्रेजुएट है या उसको पीएचडी कहिए, जो भी डिग्री कहिए, इस मामले में वो माहिर है। इस थेथरई में उसका साथ दे रहा है थेथर नंबर 1 चीन। चीन का जो ये भारत के प्रति रवैया है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान के प्रति मतलब भारत जो है उसको परेशान करने के लिए चीन जो है हमेशा पाकिस्तान के प्रति अपना नरम रुख अपनाता है और पाकिस्तान को भरपूर सुविधा मुहैया कराता है। हाल ही में जो न्यूज आया है वो न्यूज ये है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर से संबंधित कंटेंट भेजने के लिए एक शिप जो है, जहाज जो है, वो भारतीय जो हमारे जवान हैं उन्होंने पकड़ा है और रोक दिया है। कहाँ पर? मुंबई पोर्ट के पास ले आया है उसको। मुद्दा क्या है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ये चाहता क्या है पाकिस्तान, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। चीन का इंटेंशन क्या है इसके पीछे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत ही बेसब्री से इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते होइएगा, क्योंकि मामला भारत पाकिस्तान का है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको चीज़ों को समझ में आसानी से इतना नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। देखिए, चीन से कराची जाने वाली शिप में है ना, न्यूक्लियर मिसाइल से जुड़े कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट मिले हैं। एजेंसियों ने इसके बारे में पता लगाया है ना। शिप फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान स्टॉप एट मुंबई पोर्ट, ये न्यूज है। 2 दिन पहले का न्यूज है, 2 दिन पहले का, कल ही का न्यूज है ये। और ये अपने आप में चिंता का विषय है मित्रों कि ये हो क्या रहा है। आखिर इतना बड़ा ब्लंडर चाइना चाहता क्या है? भारत के जंबाज ने, हमारे जवानों ने, नेवी के जवानों ने इसको पकड़ा है। तुरंत डीआरडीओ वहां पहुंच गई, डीआरडीओ की टीम। आप अंदाजा लगाइए कि डीआरडीओ का टीम अगर वहां पहुंचा है तो मामला जरूर गंभीर है। इतना आसान नहीं है कि डीआरडीओ का टीम, समझ रहे हैं ना, डिफेंस के मामले में वहाँ बहुत बड़ा हाथ है। डीआरडीओ, रॉ, सारे अधिकारी जो है, हमारे विदेश मामलों में जो खुफिया विभाग है, हमारा रॉ है, उसकी टीम भी वहाँ पहुँच गई। तो मामला कितना गमगीन है आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कंसाइनमेंट मुंबई पोर्ट का है, ये मुंबई पोर्ट है ना। ये कंसाइनमेंट जा रहा था चीन का कराची। हम बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। मुंबई के नवाहा सेवा पोर्ट उसका नाम है ना। एक शिप को पकड़ा गया है जिसकी जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने ये आया है कि ये शिप चीन से पाकिस्तान कराची जा रही थी और इसमें पाकिस्तान न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े कंसाइनमेंट थे, ऐसा डाउट हुआ। डाउट के बाद सूचना मिली, इसके हिसाब से उन्होंने काम किया। शिप में कुछ ऐसे संदिग्ध सामान मिले जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए किए जा सकता था। ये यहाँ पे बहुत ही गंभीर मुद्दा है भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए। इसलिए डीआरडीओ ने वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आईबी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो मशीन ले जा रहा था एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन था। यही कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। ये है क्या चीज़ें, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। डीआरडीओ की एक टीम ने पाकिस्तान जाने वाली शिप के कंसाइनमेंट की जांच पड़ताल की जब, तो उसमें ये एक मालूम चला कि एक इतावली कंपनी, इतावली मतलब इटली की कंपनी की ओर से निर्मित ये जो मशीन है आपका, है ना, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, इसकी जो निर्माण करता है कंपनी है वो इटली कंपनी है। कंप्यूटर है दरअसल। ये करता क्या है इसको देखिए। इसका काम है, इसका हिंदी नाम है कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण। एक निर्माण विधि है, विनिर्माण विधि है जो प्रोग्राम्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से मशीन टूल्स के नियंत्रण, है ना, और सटीकता को स्वचालित करता है। जो टूल के अंदर एम्बेडेड होता है, इसके अंदर एम्बेडेड होता है। सीएनसी का उपयोग, इसका जो मशीन है इसका उपयोग क्या हो रहा है, आमतौर पर मशीनिंग धातु और प्लास्टिक भागों के निर्माण में किया जाता है। मील
लेथ, राउटर, ड्रिल, ग्राउंडर, वाटर जेट और लेजर आम काटने जैसे उपकरण हैं जिसके संचालन को CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल स्वचालित रूप से करती है। इतना हाई प्रोफाइल मशीन है। यह मशीन अगर पाकिस्तान जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है जो गंभीरता को दर्शाता है ना। पाकिस्तान कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है न्यूक्लियर बम के रिगार्डिंग जो भारत को कभी फ्यूचर में थ्रेट पहुंचाए। इसमें चाइना उसको भरपूर मदद कर रहा है। चाइना क्यों ना मदद करे, चाइना को तो मिर्च लगी है। भारत जो आज के डेट में इकोनॉमिक पावर बन रही है भारत, और भारत की इकॉनमी आज 2014 में जहां 11वें नंबर की थी दुनिया की, आज के डेट में भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगले 5 साल में हम इसको तीसरे नंबर की इकॉनमी लाना चाहते हैं, तो अब ये बात अच्छा, जो भारत का पोटेंशियल है, जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारी मैन पावर है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, चाइना भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। बस ज़रूरत थी सरकार के विल पावर की, और ये सरकार ने काफ़ी विल पावर अपना दिखाया भी है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में इतना परफॉर्मेंस किया है, आप अंदाज़ा लगाइए। दुनिया रिसेशन में घूम रही है, यानी कि मंदी का मार में घूम रहा है, मंदी की मार दुनिया झेल रही है, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट 8.5% है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये तब हुआ है जब अपनी पॉलिसी में सुधार किया गया है, अपने देश और समाज को ध्यान में रखकर डेडिकेटेड तरीके से उस पर काम किया गया है, नहीं तो इतना जल्दी आसान नहीं था मित्रों। ठीक है, हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं कि अगला मुद्दा क्या है। DRDO ने जो जांच पाया है क्या है, देखिए ये जो मशीन है ये क्या करता है, ये मिसाइल निर्माण के अहम हिस्सों को, जो मिसाइल होता है वो मिसाइल के निर्माण वाले जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसको मजबूती प्रदान करता है, स्थिरता और सटीकता प्रदान करती है। ये मशीन जो आपने देखा है अभी, मशीन जो हमने दिखाया है ये वाला, इस मशीन के माध्यम से। और क्या करता है, दरअसल 23 जनवरी को ही खुफिया सूचना के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने माल्टा के झंडे वाले व्यापारी जहाज है ना CMA CGM को, है ना CMA CGM को कराची जाते समय रोक दिया था। बात 23 जनवरी का ही है, उसको रोका, मामला फंसा, लेते आया किसी भी प्रकार से, कहाँ, मुंबई पोर्ट में। जांच में उन्होंने पाया कि 22,180 किलोग्राम वजन का कंसाइनमेंट ताइयुआन माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है जो सामान ले जा रहा था, ताइयुआन माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड की ओर से भेजा जा रहा है। ये पाकिस्तान में कॉस्मोस इंजीनियरिंग के लिए था, है ना। DRDO ने पुष्टि किया है कि इस कंसाइनमेंट में परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए सामान और जरूरी पार्ट्स उसमें मौजूद थे। कितनी गंभीर विषय है, आप इसका अंदाजा दोस्तों लगा सकते हैं। चीन से पाकिस्तान क्यों भेजा जा रहा था, सवाल उठता है ये। देखिए, चीन से पाकिस्तान जो शिप ले जा रहा था, है ना, उसमें परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े हुए खेप मिले हैं, तो सवाल उठता है कि ये क्यों ले जा रहा था। कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका से प्रतिबंधित वस्तुओं को हासिल करने के लिए चाइना का सहारा ले रहा है। जो सामान प्रतिबंध कर रखा है यूरोप वालों ने और अमेरिका ने, उसको प्राप्त करना चाह रहा है चाइना के माध्यम से। उद्देश्य क्या है, भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत को थ्रेट करना, है ना। ऐसा इसलिए वो पहचान छिपाकर पकड़े जाने से बच रहा है क्योंकि इस मामले में भी कंसाइनमेंट भेजने वाले को शंघाई जेक्साई ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। वहीं जिसे ये खेप भेजी गई वो सियालकोट का पाकिस्तान विंग प्राइवेट लिमिटेड है, यानी पाकिस्तान विंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसको ये भेजा जा रहा था। और ये जानते हैं पाकिस्तान में सारा खेल जो है वो चल रहा है सेना के अंडर में रह के। सेना जो चाहती है वो होता है, सरकार किसी की बने, जब वो सेना को प्रेफरेंस नहीं देगा सरकार उसकी गिर जाएगी। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, दुखद घटना है दरअसल, है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में सरकार जो जनता चुनती है वो तय करती है कि क्या होगा नहीं होगा। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पर पाकिस्तान का दुर्भाग्य है और पाकिस्तान के लोगों का दुर्भाग्य है कि वहाँ पर मिलिट्री शासन है, और मिलिट्री शासन
कभी भी जनता के हित में काम नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, अपना वर्चस्व जमाने के लिए जनता के हितों को कुचला जाता है और अपना वर्चस्व स्थापित करता है। पता है, पाकिस्तान के आर्मी के पास एकदम रईसी है जिंदगी, वो आलीशान बिल्डिंग में रह रहे हैं। लोग 80 रुपये किलो आटा खरीदने के लिए मजबूर है, 200-250 रुपये किलो तेल, सरसों तेल खरीदने के लिए मजबूर है, चीनी खरीदने के लिए मजबूर है 200 रुपये किलो। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग भारत के संदर्भ में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी पड़ोसी को भी झांक के देख लो कि उसकी हालत कैसी है और ये हालत क्यों बनी है, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए मित्रों। अब देखते हैं, यह पहली बार नहीं है जब भारतीय पोर्ट पर अधिकारियों ने चीन से पाकिस्तान भेजे जा रहे कई जो दोहरे इस्तेमाल वाली मिलिट्री ग्रेड वस्तुओं को जब्त किया है, बल्कि आपको अंदाजा होना चाहिए फरवरी 2020 में भी चीन को औद्योगिक ड्रायर की आड़ में पाकिस्तान को ऑटोक्लेव की आपूर्ति करते हुए पकड़ा गया। कहा गया कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम चीन में भेज रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए ये सारा पकड़ाया गया है किसके माध्यम से? इंडस्ट्री के नाम पर क्या भेजा जा रहा है? गुप्त सामान, हथियार या हथियार बनाने वाले कंटेंट, ये सब भेजा जा रहा है। फिर 2022 से जांच के दायरे में आया कि कॉस्मोस इंजीनियरिंग इत्यादि के बारे में ये सारा कंटेंट है। जब भारतीय अधिकारियों ने जब बंदरगाह पर मुंबई पोर्ट पर इतावली निर्मित थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की एक कंसाइनमेंट को रोका था 2022 में भी, तो वहीं जून 2023 में है ना, अमेरिका उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े सामान की आपूर्ति में शामिल 3 कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ये नई घटना नहीं है, घटना पुरानी है, लेकिन भैया घटना पुरानी हो या नहीं हो, हमारे लिए चुनौती का विषय है और इसे हमें चुनौती के रूप में ही देखने की जरूरत है। दोस्तों, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, ये है यूट्यूब के माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन आम आप लोगों के समक्ष ले के आते हैं। उसका उद्देश्य पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि देश और दुनिया में हो क्या रहा है, अपने देश के प्रति हमारा एनिमी कंट्री क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी कैसा है, हमारा सोसाइटी कैसा है, हमारे पास क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना, बस इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन है मेरा कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, इससे मुझे सुकून मिलेगा, आपका मैं आभारी रहूंगा। बस इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, फिर नए कंटेंट के साथ आपके समक्ष आऊँगा। हमारे चैनल स्टडी विद सुजीत, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।